जो नीट के लिए इस साल एनटीए जो एनटीए जिस पैटर्न के क्वेश्चंस बनाते हैं उसके लिए काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। दोनों में महान कौन है, सुपीरियर कौन है? एजो। एजो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के चार्ट में सबसे ऊपर आता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है बट इतना याद रखो, ठीक है। ये आपके नीट 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन, ये एमाइड की इकलौती सबसे मेन रिएक्शन है, ठीक है। ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा गया है। यहाँ ये आपके नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसको पहचानो, ये कौन है? AgNH3 का ऑल्टवाइस और OH माइनस, इट इज द सिंबल ऑफ व्हाट? ये आपके नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। आज फिर से 15 क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं नीट के लिए। नीट के लिए एक्सपेक्टेड रिपीटेड क्वेश्चंस, ऑर्गेनिक रिएक्शन L6, प्रैक्टिस सेशन L6। इसमें स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 76 है जो जेईई मेन 2019 में पूछा है, जो नीट के लिए इस साल एनटीए जिस पैटर्न के क्वेश्चंस बनाते हैं उसके लिए काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76। इसमें क्या कह रहा है? एनिलीन डिसॉल्व इन डाइल्यूट HCl इज रिएक्ट विद सोडियम नाइट्राइट। यहां से दो बातें समझ लीजिए। एनिलीन दिया हुआ है, ठीक है भाई, एनिलीन है। इसमें क्या मिलाया जा रहा है? इसमें सोडियम नाइट्राइट, दैट मींस NaNO2, और क्या मिलाया जा रहा है? HCl। कहां मिलाया जा रहा है, कब मिलाया जा रहा है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो सारे स्टूडेंट जानते हैं कि जब भी बेंजीन से डायरेक्टली NH2 लगा होता है, NH2, क्या बोला? NH2, दैट मींस क्या? 1 डिग्री एरोमेटिक अमाइन। जब कभी भी बेंजीन रिंग से डायरेक्टली NH2 लगा होगा और उसमें आप NaNO2 प्लस HCl मिलाओगे तो यहां होने वाला है डाईएजोटाइजेशन। क्या होता है? डाईएजोटाइजेशन में क्या प्रोडक्ट बन रहा है? बेंजीन के ऊपर क्या बनता है प्रोडक्ट? N2Cl। अब यहां से एक पॉइंट आपको और समझना है। एनटीए वाले बहुत चालाक हैं, वो NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl की जगह पे आपको HNO2 भी दे सकते हैं। क्लियर हो गया? या फिर HONO भी दे सकते हैं, क्लियर? या फिर आपको लिख के दे सकते हैं NOCl। इन तीनों का मतलब आप क्या निकालोगे? NaNO2 प्लस HCl। इसको बहुत केयरफुली नोट करना है, ठीक है। चलो देखो, पहली लाइन तो समझ में आ गया कि एनिलीन में हम लोगों ने ये सोडियम नाइट्राइट और क्या मिलाया है? डाइल्यूट HCl। तो भाई डाईएजोटाइजेशन हो गया। डाईएजोटाइजेशन के बाद आपसे कह रहा है कि ये जो भी सोल्यूशन बनाए, ये जो भी सोल्यूशन बनाए, इस सोल्यूशन में इक्वल मोल में क्या मिलाया जा रहा है? एनिलीन और फिनॉल। यहां से आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। देख लो, फाइनल सोल्यूशन आपके पास ये अभी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो फाइनल सोल्यूशन, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना है हमारे पास, N2Cl। अब इसमें कह रहा है कि अगर 1 मोल एनिलीन मिला रहे हो तो 1 ही मोल और क्या मिला दो? फिनॉल। ये और किस कंडीशन में? एसिडिक कंडीशन में। यहां से आप लोग पहले समझदारी से बात समझ लेना। आगे होने वाली है कपलिंग रिएक्शन। जब आपको एसिडिक मीडियम देगा, क्या देगा? एसिडिक मीडियम, तो कपलिंग इन दोनों के बीच में होगा। और अगर उस क्वेश्चन ने बेसिक मीडियम दे दिया तो कपलिंग किसके बीच होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और फिनॉल के बीच में। मैं दोनों रिएक्शन लिख रहा हूं, अच्छे से देखना। ये आपका हो गया बेंजीन N2Cl, ठीक है, N2Cl। और यहां पर मैंने आपको दिया है एसिडिक मीडियम, तो एसिडिक मीडियम दिया है, एसिडिक मीडियम दिया है तो कौन रिएक्ट करेगा? एनिलीन। कपलिंग रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम किसके बीच होता है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड और एनिलीन के। अगर बेसिक मीडियम देगा तो फिनॉल। तो यहां पर कौन सा मीडियम दिया क्वेश्चन ने? एसिडिक मीडियम। फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन, किस मीडियम में बोला जा रहा है? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? तो इस सॉल्यूशन से कौन रिएक्शन करेगा? एनिलीन रिएक्शन करेगा या फिनॉल? एनिलीन कब करता है? एसिडिक मीडियम में। फिनॉल जब होगा तो वहां क्या दिया होगा? बेसिक मीडियम। क्लियर? तो यहां पे आपको समझ में आ गया, एसिडिक मीडियम है भाई, तो इन दोनों में से सिर्फ यही रिएक्शन करेगा। तो इसमें कपलिंग रिएक्शन मैंने आपको क्लास में सिखाई हुई है। यहां पर NH2 को आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना होता है। यहां पर जो हाइड्रोजन छुपा हुआ है उसको बाहर निकाला और ये दोनों बाहर चले गए। इसी को हम लोग बोलते हैं कपलिंग। ये दोनों चीजें आपस में जाके जुड़ गई तो फाइनल प्रोडक्ट देखो क्या बना? बेंजीन, फिर N2 और फिर से बेंजीन रिंग और फिर से क्या लग गया? NH2। क्या नाम है इसका? N2 ग्रुप। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में NH2 ग्रुप कहां लगा है? पैरा पर। तो क्या बोलेंगे इसको? पैरा अमीनो।
यहां पर एजो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और NH2 भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इंपॉर्टेंट यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा? N2 एजो ग्रुप। ठीक है, तो ये फिर NH2 को क्या बोलोगे? अमीनो या अमाइन? अमीनो। क्या बोलोगे? क्योंकि यहां मेन ग्रुप कौन सा है? N2। ठीक है, तो वो सेकेंडरी ग्रुप के नाम से जाना जाएगा। तो आज एमाइन मत बोल देना, अमीनो बोलो। तो क्या नाम हो गया? पैरा अमीनो। पैरा अमीनो पैरा अमीनो एजो बेंजीन। क्या बोल देंगे? पैरा अमीनो एजो बेंजीन। ठीक है, पैरा अमीनो एजो बेंजीन। अच्छा, अगर हमें यहीं पर इस तरह से दे देता कि बेंजीन N2Cl है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, और यहां पर आपको दे रहा है बेसिक मीडियम NaOH वगैरह दे दिया, बेसिक मीडियम दे दिया, तो याद रखना बेसिक मीडियम में सिर्फ और सिर्फ कपलिंग कौन करता है? फिनॉल। फिनॉल को भी आपको उसी तरह लिख लेना है। ठीक, यहां OH और इसका H निकाल देना है बाहर और रिएक्शन को परफॉर्म करना है। ये HCl हट गया, जो बना वो आपके नजर के सामने है। देखो क्या बना? बेंजीन N डबल बॉन्ड N, फिर से बेंजीन, और यहां पे क्या लग गया? OH। क्लियर हो गया? अच्छा ये बताओ यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एजो N2, और यहां क्या है? OH। दोनों में महान कौन है? सुपीरियर कौन है? एजो। एजो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के चार्ट में सबसे ऊपर आता है। आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया है, बट इतना याद रखो। ठीक है, तो एजो से महान यहां कोई नहीं है। तो आज बताओ OH को हाइड्रोक्सी बोलने वाले हो कि ऑल बोलने वाले हो? हाइड्रोक्सी बोलने वाले। तो नाम बताइए, ऐसा ही नाम लेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी। पैरा हाइड्रोक्सी हो गया, और लास्ट में क्या लगा देते हैं? एजो बेंजीन। ठीक है, एजो बेंजीन ये बना। तो यहां से हम लोगों ने फाइनली क्या सीख लिया? सीख लेना भाई, कपलिंग रिएक्शन में एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, बट ये क्वेश्चन आया है तो आपके एक्सपेक्टेड है एनटीए के लिए कि अगर एसिडिक मीडियम देगा तो इन दोनों में से किस में एनिलीन की रिएक्शन होती है, और बेसिक मीडियम में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से कौन रिएक्शन करेगा? फिनॉल। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। आप बताइए आंसर क्या होगा? कौन से मीडियम में हो रहा है? एसिडिक में। एसिडिक में कौन रिएक्ट करेगा? एनिलीन। एनिलीन रिएक्ट करेगा तो क्या बनने वाला है? ये बनने वाला है। बताइए किस ऑप्शन में? देख करके बताओ किस ऑप्शन में? ये बी। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। चले, हो गया। इस तरह के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहां से भी बहुत अच्छा लेसन मिल गया है, अच्छे से नोट करना इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 77। नाउ क्वेश्चन नंबर 77 स्क्रीन पे आपके सामने है। द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर रिस्पेक्टिवली। ये जेईई मेन 2019 का क्वेश्चन है, अगेन आपके लिए एक्सपेक्टेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरा इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे। यहां पर क्या दिया हुआ है? ये साइक्लोहेक्सेनोन ग्रुप दिया हुआ है, उसके साथ यहां पर एल्काइल आयोडाइड लगा हुआ है साइड चेन में, और यहां दिया हुआ है KCN DMSO डाई सल्फो ऑक्साइड। ये किसकी याद दिला रहा है? SN2। किसका याद दिला रहा है? SN2। तो देखो KCN क्या करना है यहां पर? K प्लस और CN माइनस। ये तो आपने हेलो एल्केन चैप्टर में पढ़ा ही है। क्या करता था KCN? हेलोजन हटाओ और साइनाइड लगाओ। तो पहला प्रोडक्ट क्या बना बताओ? यहां पर पहला प्रोडक्ट क्या बना? आयोडीन हटाना है, और मतलब ये साइनाइड क्या करेगा? आयोडीन को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो पहला प्रोडक्ट आपके सामने बन गया ये पूरा सिस्टम इसके साथ, और यहां पर आ गया है क्या? इस बार CN। ये वो बन गया CN। अब देखो क्या कह रहा है? H2PD सभी को पता है क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जिसको जिसको रिड्यूस कर सकता है उसको रिड्यूस करेगा। आप बताइए साइनाइड रिड्यूस होके क्या बनाता है? फटाफट बताओ। ये अगर साइनाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है? हम लोग ये 2 बॉन्ड हटाते हैं, 2H इसको 2H इसको, तो क्या बनता है भाई? CH2NH2। ये हम लोगों ने सीख रखा है कि साइनाइड के रिडक्शन पे ये बनता है। अच्छा, कीटोन के रिडक्शन पे क्या बनता है भाई? कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल, एक H यहां एक H यहां। क्लियर? तो CHOH। तो यहां पे कौन कौन से ग्रुप है रिड्यूस होने के लिए? ये, तो इसमें से ये हटाया, तो इसको एक H दिया, इसको एक H दिया, और साइनाइड का रिडक्शन हुआ तो क्या बनाना है? CH2NH2। तो व्हाट विल बी द फाइनल प्रोडक्ट? ये बना, ऊपर क्या आ गया? OH, और जो यहां H आया था वो अंदर छुप गया है, और यहां क्या बन चुका है आपका? क्या बन चुका है आपका? देखो ध्यान से, CH2NH2। कोई ऑप्शन है? कोई ऑप्शन है इसमें? आयोडीन हटाया, साइनाइड लगा, ये देखो साइनाइड लग गया, और साइनाइड और दोनों का रिडक्शन हो गया है, तो ये बना 2 डिग्री अल्कोहल और ये बना CH2NH2। तो कौन सा आंसर हो गया इसके लिए?
ABC, तो C ऑप्शन पे आपको टिक लगाना है, ठीक है। तो हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 जेईई मेन 2020 का बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए, नीट के लिए बहुत इजी क्वेश्चन। यहां पर देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, NaNO2 प्लस HCl। NaNO2 प्लस HCl का काम यहां पे एनिलीन पे क्या होने वाला है, डाई एजोटाइजेशन। तो यहां पे सिंपल एक NH2 ग्रुप हटेगा और यहां पे N2Cl बनने वाला है। तो पहला प्रोडक्ट आपके सामने क्या बनने वाला है, बेंजीन। इस Br पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो ये Br हो गया और यहां पे क्या आ गया, N2Cl। N2Cl के बाद देखो अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है, Cu2Br2। Cu2Br2 ये किस रिएक्शन की याद दिला रहा है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोगों ने क्या सीखा हुआ था, सेंडमेयर रिएक्शन, नाम भी लिखते रहो तो ज्यादा अच्छा है, सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन में हम लोगों ने सीखा था कि जो भी कॉपर के साथ हैलोजन होगा उसको हम लोग लगा देंगे N2Cl को हटा के, क्लियर। तो पूरा N2Cl हटा देना है और जो भी कॉपर के साथ हैलोजन है उस हैलोजन को लगाना है। तो क्या बना यहां पर, बेंजीन, यहां पर Br और यहां पर Br, हो गया, ठीक। अब उसके आगे क्या कह रहा है, देखो HNO2 H2SO4। HNO2 H2SO4 क्या काम करता है, नाइट्रेशन। क्या करता है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, नाइट्रेटिंग एजेंट बोलो जल्दी से, NO2 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल कहां लगेगा, अगर खाली बेंजीन रिंग होता तो ये NO2 प्लस कहीं भी जाता है, H प्लस को हटाता और लग जाता। बट आज इसके ऊपर आप देख रहे हैं क्या क्या लगा हुआ है, Br और Br। तो जो भी NO2 प्लस अब अगले स्टेप में आएगा, इन दोनों से जो भी NO2 प्लस अटैक करने आएगा वो Br से पूछ करके आएगा, समझ गए। अब बताइए Br कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है भाई, लोन पेयर। और ये भी Br क्या हो गया, ऑर्थो पैरा। Br कौन सा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा। अब देखो ये Br कह रहा है, ये वाला Br कह रहा है इस NO2 प्लस को कि भाई या तो ऑर्थो पे लग जाओ या तो पैरा पे लग जाओ। और ये वाला जो Br है ये भी कह रहा है कि भाई देखो ये वाला Br कह रहा है या तो ऑर्थो पे लग जाओ या तो फिर पैरा पे लग जाओ, दोनों ही ऑर्थो पैरा है। तो आपको क्या करना है कि देखो इन दोनों की वजह से ये भी ऑर्थो आ रहा है, बट ये ऑर्थो क्या है, दो Br के बीच में फंसा हुआ है, देख रहे, इसलिए यहां पर NO2 लगाना उतना अच्छा नहीं है। तो आप इन दोनों में से किसी भी पोजीशन पे आप लगवा लीजिए NO2 को, बात समझ गए। लेकिन इस पोजीशन पे मत आना क्योंकि वो NO2 प्लस इन दोनों के बीच में पिस जाएगा, क्लियर हो गया। तो कहां पे लगा दिया, चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, आपकी मर्जी। तो हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है। तो यहां क्या प्रोडक्ट बना, ये बेंजीन, यहां पे Br, यहां लग गया आपका NO2 और यहां पर हो गया Br। देखो किसी ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में, बी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 78 परफॉर्म करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 ये भी नीट के लिए एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए, भले ही ये जेईई मेन 2020 का क्वेश्चन है लेकिन है बहुत इजी। अभी तक आप लोगों ने बहुत काम कर लिया है, जरा बताओ, आप देख करके बताओ फटाफट क्या करने वाले हो। क्या ये बेंजीन से डायरेक्टली NH2 लगा हुआ है, क्या यहां पे डाईएजोटाइजेशन करवाने वाला कोई रिएजेंट दिया है, दिया हुआ है। तो ये क्या काम करेगा, NH2 को हटा के यहां पे क्या लगवा देगा, N2Cl। और फिर N2Cl लगने के बाद देखो ये क्या है, ये इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये आपका Cu2Cl2 है, ठीक है। तो ये सेंडमेयर रिएक्शन है या नहीं है, अरे बोलो भाई। तो डाईएजोटाइजेशन में क्या होने वाला है, N2Cl लगेगा। N2Cl लगने के बाद फिर सेंडमेयर कराओगे तो पूरा N2Cl हटा के उसकी जगह क्या लगा दोगे, Cl। तो अभी तक आप लोग कहां पहुंच गए हैं ये बताइए, क्या अभी तक आप लोग यहां पे पहुंच गए हैं Cl और नीचे लगा हुआ है CS3, बोलो भाई यहां तक पहुंच गए हो। थोड़ा साफ सुथरा लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे के आगे चलते हैं। ये प्रोडक्ट देख लिया या नहीं देख लिया, क्या बन गया अभी तक, बेंजीन के ऊपर Cl और नीचे CS3। इसमें किसी को कोई डाउट है, नहीं है। तो देखो अब यहां पर बेंजीन के ऊपर लग गया है अभी तक Cl और ये है CS3, ठीक है। अब आगे आपसे कह रहा है कि हेलोजिनेशन करवाओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है, फ्री रेडिकल। कौन सा मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल। और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, सनलाइट उजाले के प्रेजेंस में कौन सा वाला हाइड्रोजन हटेगा, बाहर वाला, अंदर रिंग से नहीं हटता, कहां हटता है, बाहर वाला। और अंधेरे में अंदर वाला कहीं का H हट जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे दिया है सनलाइट, उजाला दिया हुआ है, तो आप यहां बाहर से H हटाइए। तो बाहर से अगर एक H हटाया तो क्या प्रोडक्ट बना, बेंजीन, ऊपर है Cl, नीचे CH2Cl। अब आगे देखो क्या कह रहा है,
अब यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। उसके बाद कह रहा है Na- डाईईथर वोट्स रिएक्शन किस पर, अगर वो हेलाइड हो तो क्या ये हेलाइड है? हाँ है या नहीं है या नहीं है? अच्छा ये बताओ, हेलाइड है, ठीक है, इसका हमें वुड्स रिएक्शन कराना है, ठीक है भाई, Na- हमने यहां पे पुट किया। अब ये बताओ वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, जो भी एल्काइल हेलाइड या हेलोएरिन दिया होता है उसका क्या बन चुका होता है? डाइमर। क्या बन जाता है? डाइमर। अच्छा आप यहां पे बताइए, डाइमर बनाते समय ये वाला Cl पार्टिसिपेट करेगा या ये वाला Cl पार्टिसिपेट करेगा? ये वाला Cl पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि ये वाला Cl क्यों नहीं पार्टिसिपेट करेगा? ये क्या है भाई? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बॉन्ड है, ठीक है। तो जब भी इसका डाइमराइजेशन कराना, तो देखो मैंने कैसे सिखाया था, वुड्स रिएक्शन सबसे पहले कैसे सिखाया था ये बताओ। RX होता था, याद आया, और फिर Na होता था। तो हम लोग इस रिएक्शन को कैसे परफॉर्म करते थे? 1 मोल सीधा लिख देते थे, बीच में 2 Na लिख देते थे और 1 मोल उल्टा लिख देते थे, और फिर क्या काम करते थे? यहां से 2NaX को हटा देते थे, तो क्या बनता था? डाइमर, RR डबल हो जाता था, ठीक है। तो वैसे ही आपको यहां पे भी काम करना है। क्या काम करना है? जैसे ये बना हुआ है, ठीक है, Cl इधर रखो CH2Cl, बीच में लगा दो 2 Na, ठीक, और फिर इधर Cl CH2, और फिर ये बना ये, और ये लग गया आपका Cl, ठीक है। ये वुड्स हो जाएगा। यहां पे हम लोगों ने और क्या ले लिया? सॉल्वेंट के नाम पे ड्राई ईथर। बताइए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? फटाफट बताइए, कौन कौन हट गया? 2NaCl हट गया। 2NaCl हटा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना? Cl, फिर से ये बेंजीन रिंग, फिर क्या आया? CH2, फिर इधर से क्या आया? ये वाला CH2, फिर क्या हुआ? बेंजीन, और फिर क्या आया? Cl। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर है? तो इसमें जो नोट करने वाला पॉइंट है, वो नोट करने वाला पॉइंट कौन सा है कि कौन सा वाला Cl हटाओगे। तो कौन सा Cl हटाओगे? ये वाला। क्यों? क्योंकि ये देखो चार्ज सिंगल और फिर सिंगल ही है, तो रेजोनेंस का यहां पे ट्रैक नहीं है। जबकि यहां देखो चार्ज सिंगल और फिर क्या आने वाला है? डबल, तो यहां रेजोनेंस में फंसा हुआ है। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसमें, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज बॉन्ड है, ये नहीं टूटेगा। सिर्फ कौन टूटेगा? ये वाला Cl। इसलिए वोट्स आपने यहां से करवाई है। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ ये बताओ, देख करके बताना। डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। तो ये 79 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रैक्टिस पे 80 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 80, जेईई मेन 2021 का बहुत इजी क्वेश्चन आपके नीट के लिए। ए एंड बी पूछ रहे हैं, ए और बी क्या है। यहां पे पहले बताओ फटाफट क्या होगा। यहां क्या है? बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? NH2, डायरेक्टली NH2 लगा है। ये क्या है? डाईएजोटाइजेशन करवाने वाला रिएजेंट NaNO2 प्लस HCl। तो ये क्या काम करेगा भाई? NH2 हटवा के इस जगह क्या बनवा देना है? N2Cl। अब जब ये N2Cl बन गया होगा, फिर किसकी रिएक्शन हो रही है? KCN से। तो क्या होगा बताओ जल्दी से। हर रिएक्शन को पेन चला चला के अब मत करो, पहले ऐसे देख लो। बेंजीन के ऊपर NH2 है, डाईएजोटाइजेशन हुआ होगा, तो यहां NH2 की जगह पे क्या आया होगा? N2Cl लग गया होगा। N2Cl के बाद फिर कौन आया? KCN। KCN याद करो, अगर यहां CuCN होता तो क्या होता? जो कॉपर के साथ होता था वो जाता था और N2Cl को हटा के खुद लग जाता था। वैसे ही यहां पे कॉपर नहीं है, कोई बात नहीं है, पोटेशियम है या नहीं है, KCN है या नहीं है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होना है, N2Cl हटेगा, साइनाइड जाके लगेगा। तो अभी तक आप कहां पहुंच गए ये बताइए। क्या आप अभी तक यहां पर पहुंच चुके हैं? बेंजीन और बेंजीन के ऊपर CN, यहां तक पहुंच गए भाई? क्लियर? अब देखो साइनाइड है और इसको देखो कौन है, ये H3O प्लस कर लेना, ठीक है, SnCl2/H3O+। ये व्हाट इज दिस? स्टीफेन। साइनाइड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी होती है? स्टीफेन। स्टीफेन रिडक्शन याद होगा, नहीं तो अपना नोटबुक जरूर देख लेना। स्टीफेन रिडक्शन, और स्टीफेन रिडक्शन में आपको सिखाया गया है, क्या सिखाया गया है कि कभी भी अगर साइनाइड होगा और स्टीफेन रिडक्शन अगर आप करा रहे हैं SnCl2/HCl/H3O+, अगर करवा रहे हैं तो ये क्या बनाता था? एल्डिहाइड CHO। क्या बनाता था? CHO। आपको मैकेनिज्म से भी पूरी बताई गई है, पूरी रिएक्शन बताई गई है, बट वहां पे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहेगा, तो ये आपको लर्न होना चाहिए। क्या? साइनाइड का अगर स्टीफेन रिडक्शन करते हैं तो क्या बनता है? एल्डिहाइड। तो CN की जगह पे आपको चुपचाप क्या लगा देना है? रिडक्शन होकर के ये क्या बन जाएगा यहां पे? CHO, बेंजल्डिहाइड। तो A क्या बना? साइनोबेंजीन। B क्या बना? बेंजल्डिहाइड। कोई है ऑप्शन?
ए क्या है साइनाइड और बी क्या है बेंजल्डियाइड। कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? सी ऑप्शन। ये जेईई मेन 2021 का है, बट इसको आईआईटी का मत समझो कि आईआईटी का क्वेश्चन है, ये नीट के लिए बहुत एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 81 जेईई मेन 2021 का, लेकिन देखो एकदम डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठा करके रख दिया है, डायरेक्ट ये एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है। ये देख लो, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रीजन यूज फॉर द कन्वर्टिंग नाइट्रोबेंजीन इनटू मेटा। मेटा मेटा सबसे पहले आपने क्या दिमाग लगाना है कि अगर मेटा है, अगर मेटा बनाना है तो सबसे पहले बेंजीन रिंग पर मेटा पर भेजने वाले ग्रुप लगे होने चाहिए। मेटा पोजीशन पे भेजने वाले ग्रुप कौन से होते हैं? -R शो करने वाले ग्रुप, जैसे NO2 हो गया, CWH हो गया, ये सब पहले से लगे होने चाहिए, तभी आप किसी को मेटा पे भेज पाएंगे आगे चल के। ठीक है, तो यहां पर देखो किस्मत से NO2 दे दिया है, और NO2 क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग। क्या होता है भाई? मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग होता है। अच्छा, मेटा पोजीशन पे आपको क्या चाहिए? देखो कह रहा है मेटा डाइब्रोमो, मेटा डाइब्रोमो, यानी कि मेटा पोजीशन पे आपको क्या चाहिए? Br। तो सबसे पहले NO2 का फायदा उठाते हुए हम लोगों ने यहां पे करा दिया ब्रोमिनेशन। क्या करा दिया? ब्रोमिनेशन। Br2 ऑब्लिक कुछ भी डाल दो, इसमें आयरन वगैरह कुछ भी डाल दो, तो यहां से Br प्लस बनेगा। वो Br प्लस NO2 से पूछेगा, NO2 कहेगा भाई तुम जाके मेटा पोजीशन पे लग जाओ, तो वो Br प्लस आएगा, यहां के H प्लस को हटाएगा और खुद लग जाएगा। तो आपका पहला प्रोडक्ट तैयार हो चुका है NO2, और यहां पे क्या लग चुका है? Br। अब देखो आपको क्या चाहिए, थोड़ा सा आगे तक का सोच जाओ। NO2 की जगह पे आपको Br चाहिए, क्या क्या कर दे बोलो? NO2 का पहले रिडक्शन करवा दो, NH2 बन जाएगा। NH2 का डाइएजोटाइजेशन करवा दो, N2Cl बन जाएगा। और N2Cl का सैंडमेयर करवा दो Cu2Br2 से, N2Cl हटेगा, Br लग जाएगा। देखते हैं फटाफट, देखिए यहां पे क्या करवाया हमने? रिडक्शन। रिडक्शन के लिए क्या यूज कर सकते हो? SnHCl। जैसे देख लो कहीं पर भी रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट SnHCl, यही यूज कर लो भाई। SnHCl मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन देने वाला एसिड प्रेजेंट है तो वो एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। तो SnHCl यूज कर लिया, उसने NO2 को किस में रिड्यूस कर दिया? NH2 में। तो ये आगे आपका NH2 और यहां पे लगा है Br। फिर आगे क्या करना है? NH2 को हमें N2Cl बनाना है, तो क्या करवा दें? डाइएजोटाइजेशन। NaNO2 प्लस क्या मिला दिया यहां पे? HCl। तो उसने NH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया? N2Cl में। तो यहां क्या बन गया? N2Cl, और यहां पे क्या लगा हुआ है अभी तक? Br। फिर आगे अब क्या चाहिए आपको? आप ये बताइए क्या चाहिए आपको? सर हमें N2Cl की जगह पे Br चाहिए, क्या करवा दे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड अवेलेबल ही है, इसका सैंडमेयर करवा दो Cu2Br2 से, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो Cu2Br2 क्या सिखा है यहां पे? जो भी कॉपर के साथ होता है हेलोजन, वो जाता है N2Cl को हटाता है और खुद लग जाता है। तो पूरा N2Cl आपका यहां से हट गया, ये N2Cl पूरा हट गया, और यहां से एक Br जाके लग गया, और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। तो इसमें कौन कौन से रिएजेंट आपने रास्ते में यूज किए? पहले स्टेप में Br2Fe यूज किया, दूसरे स्टेप में रिडक्शन के लिए SnCl2 यूज किया, तीसरे स्टेप में क्या यूज करना पड़ा? NaNO2 प्लस HCl यूज करना पड़ा, और चौथे स्टेप में Cu2Br2। अगर आपके ऑप्शन में इस तरह दिया है तो इस तरह रख लो, यानी कि हमारा कौन सा सीक्वेंस सही है? बी के हिसाब से अगर रिएजेंट यूज करोगे तो आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो आपका बन जाएगा। ठीक है, चल तो ये था क्वेश्चन नंबर 81। अब चलते हैं 82 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 ये कब आया हुआ है? जेईई मेन 2021 का है, और ये कह रहा है कि इस 4 रिएक्शन, जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन, इसमें अमोनोलिसिस को कौन शो कर रहा है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि अमोनोलिसिस होता क्या है। अमोनोलिसिस का मतलब होता है कार्बन हेलोजन बॉन्ड अगर अमोनिया के द्वारा, अमोनिया के थ्रू ब्रेक किया जाए, किसको? कार्बन हेलोजन बॉन्ड को अगर तोड़ा जाए, किससे? अमोनिया से, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अमोनोलिसिस। अब तो आसान हो गया, अमोनोलिसिस। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? अमोनोलिसिस। फाइनली एक बार और फिर से अमोनोलिसिस। क्या होता है अमोनोलिसिस? कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो, किससे ब्रेक किया जाए? अमोनिया से। तो
तो उसको हम लोग अमोनोलिसिस कहते हैं। अब बताइए कौन से ऑप्शन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन से ऑप्शन में कार्बन हेलोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, किससे? अमोनिया से। सिर्फ यही ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ना तो इसमें अमोनिया प्रेजेंट है, ना इसमें अमोनिया प्रेजेंट है, ना इसमें अमोनिया प्रेजेंट है, सिर्फ अमोनिया इसमें प्रेजेंट है और कार्बन सीएल बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, सीएल हटा, अमोनिया का एक एच हटा होगा तो वो HCl बना होगा, जो बचा है NH2 वो आके लग गया और ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये वाला जो रिएक्शन दिया है ये अमोनोलिसिस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 82। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83 ये भी जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, बट आपके एनटीए वाले ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं, तो इसको भी तैयार करना है। फटाफट बताओ जल्दी से, अब तो बहुत कुछ आसान हो गया होगा आपके लिए। ये क्या दिया हुआ है? NH2। क्या NH2 बेंजीन रिंग से डायरेक्टली लगा है? हाँ। सामने क्या दिया है? डाईएजोटाइजेशन करवाने वाला रिएजेंट। क्या काम करेगा ये बताओ? बेंजीन के ऊपर ये NH2 हटा के क्या लगने वाला है? यहां पर NH2 हट के क्या लगने वाला है? N2Cl। ये काम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? इससे रिएक्शन हो रही। ठीक है, ठीक है, तो इस रिएक्शन को देखो कैसे करना है, पूरा कंप्लीट कर दे रहा हूं मैं, फटाफट देखना। आपको दिया था एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl से, NaNO2 और प्लस HCl आइस कोल्ड टेम्परेचर पे हो रहा है। तो आपका पहला प्रोडक्ट जो बना है वो बना बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड N2Cl। अब इस N2Cl की रिएक्शन किससे कराई जा रही है? ये देखिए, बेंजीन N2Cl, इसकी रिएक्शन आपसे कराई जा रही है डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन से। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन क्या है? ये। ठीक, ऐसा फील करो कि ये CH3 ना होके क्या लगा हुआ है? H। तो एनिलीन हो गया। एनिलीन में याद रखना भैया, कभी भी इसको टच मत करना। अगर कपलिंग रिएक्शन करवाना है तो यहां मान लो NH2 होता या यहां पे OH होता, तो इससे जो यहां है ये, इससे आप H बाहर करना। कभी भी NH2 या NCH3CH3 या यहां OH लगा होता, उनको कभी भी टच नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से H हटा और यहां से Cl, तो ये कपलिंग हो गया। कपलिंग होने के बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट दिख रहा है ये एजो ग्रुप हो गया, N2 को ओपन कर दिया NN, फिर ये हो गया बेंजीन और फिर यहां पे लग गया N पर 2 मिथाइल। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका बना है NN डाइमिथाइल। इस तरीके से भी बोल सकते हैं हम लोग इसका पूरा नाम, बट पूरा नाम IUPAC से बोला नहीं गया है तो इतना दिमाग नहीं लगाना है। यहां पे कौन सा ऑप्शन सही होगा बताओ फटाफट? B, N2Cl बना। हाँ, N2Cl बना और उसके बाद ये बन रहा है। ठीक है ना, ये देख लेना। और कहीं पर N2Cl ये है तो नहीं, ये ठीक है, ये ठीक है। यहां से इस पोजीशन से हमने हाइड्रोजन हटाया था और यहां का Cl हटाया था, तो यहां पे बन गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया? B। ठीक है, चल क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 84 अगेन बहुत इजी क्वेश्चन, ये भी जेईई मेन 2021 का है। आप सोच रहे होंगे कि आज सारे क्वेश्चन जेईई के ही उठा लिए गए। नहीं भाई, जेईई के बहुत इजी क्वेश्चन रखे गए हैं जो एक्सपेक्टेड है इस साल के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। यहां पर देखो क्या हो रहा है, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, जो भी बन रहा है फिर उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, फिर ये बन रहा है। तो देखो फटाफट देखो कैसे सीखते हैं। साइनाइड दिया हो ऐसे लिख लेना, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है H2O। तो क्या करना है आपको, यहां पर 2 बॉन्ड ब्रेक करना है। ठीक है, इसको देना है ऑक्सीजन, इसको देना है 2H। बताओ जल्दी से क्या बना? एमाइड बना कि नहीं बना? देखो CONH2 बना कि नहीं बना? बोलो। इस तरह नहीं लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख लो, CONH2। ये बना आपका CONH2। व्हाट इज दिस? दिस इज एमाइड। ठीक है, और एमाइड का फिर फर्दर आपको हाइड्रोलिसिस करना है। तो क्या काम करना है? देखो फिर से हाइड्रोलिसिस करना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना, इसको देना OH, उसको देना H। तो क्या बना? देखो COOH और साथ में क्या बन के हट गया? अमोनिया। तो आप कहां पे खड़े थे? साइनाइड पे। पहले क्या बनेगा? एमाइड। एमाइड के क्या बात बनेगा? एसिड। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कंसीडर द अबव केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ए। पहले बताओ, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस हुआ तो यहां पे क्या बन रहा होगा? बेंजीन के ऊपर क्या बन रहा होगा? CONH2। यही पूछा है आपसे, तो किसी ऑप्शन में है सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, बहुत तेजी से नोट करना है और तेजी से इसको समझ भी लेना है कि इस तरीके से वहां पे कैसे हम नीट में जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85 आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है, जेईई मेन 2021 का। अगेन ये क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन ऑफ
हाइपोब्रोमाइड का मतलब होता है OBr माइनस यानी NaOBr विद एमाइड। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एमाइड की सबसे फेमस रिएक्शन बता दो, हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। ये एमाइड की इकलौती सबसे मेन रिएक्शन है, ठीक है। एक बार मुझे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन लिख लेने दो, फिर देखना क्या होता है। RCONH2, ठीक है। RCONH2 की रिएक्शन Br2 से होती थी इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है भाई। ये अब ध्यान से समझो, इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं। Br2 और NaOH को मिला के हम लोग ये भी लिख सकते हैं NaOBr। क्या लिख सकते हैं? NaOBr, सोडियम हाइपोब्रोमाइड, या फिर इसको सिंपल और क्या लिख सकते हैं? OBr माइनस। अब आप बताइए, एमाइड में अगर आप एमाइड में हाइपोब्रोमाइड डालेंगे तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन होगा या नहीं होगा? अरे बोलो भाई, ये कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इस रिएक्शन में क्या होता था? ये जो CO ग्रुप है, ये जो CO ग्रुप है, ये यहां से लॉस हो जाता था, हट जाता था। CO ग्रुप हट जाता था और जो बचा होता था उसको हम लोग कंबाइन करके लिख देते थे, ये बनता था RNH2। और क्या बनता था प्रोडक्ट? Na2CO3। और क्या प्रोडक्ट बनता था? NaBr। और क्या प्रोडक्ट बनता था? वाटर। ये कौन सी रिएक्शन है? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। अब आप साफ साफ बताइए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले बताओ क्वेश्चन को आपने पहचाना कैसे? एमाइड दिया हुआ है, तो एमाइड का मतलब क्या हो गया? RCONH2, और उसके साथ क्या दिया हुआ है? हाइपोब्रोमाइड। हाइपोब्रोमाइड का मतलब OBr माइनस। OBr माइनस का मतलब माइनस को हटा के कोई मेटल लगा दो, NaOBr। NaOBr का मतलब Br2 प्लस NaOH, जो आपके NCERT में दिया है। तो ये कौन सी रिएक्शन बन जाएगी? हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या बनता था? एमाइड Br2 NaOH से रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता था? 1 डिग्री का एमाइन। क्या बनता था? 1 डिग्री एमाइन। और साथ में क्या बनता था? Na2CO3। अच्छा एक बात बताइए, यहां पर R को छोड़कर कहां आपको कार्बन नजर आ रहा है? R को छोड़कर कहां आपको कार्बन नजर आ रहा है? सिर्फ और सिर्फ यही कार्बन नजर आ रहा है कि नहीं? और ये कार्बन उड़ा है या नहीं उड़ा है? और ये कार्बन देखो कहां उड़ के कहां गया, कहां है वो कार्बन? ढूंढो इसको, दिखाई दिया? ये है वो कार्बन। अब आपसे पूछ रहा है कि ये कार्बोनिल कार्बन उड़ के कहां गया, किस फॉर्म में गया, यही पूछ रहा है। इन द रिएक्शन ऑफ हाइपोब्रोमाइड विद एमाइड, द कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज, कार्बोनिल कार्बन इज लॉस्ट एज Na2CO3। Na2CO3 को ही तो कार्बोनेट आयन बोलते हैं, समझ गए? तो भैया टिक मारने में 1 सेकंड 2 सेकंड अब नहीं लगना चाहिए इसमें, ठीक है। तो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसीलिए आपके लिए ये रखा गया है, ठीक है। तो यहां कौन सा ऑप्शन सही करना है? ए। ये हुआ 85, ठीक। अब चलते हैं 86 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 जेईई मेन 2021 का है, जो नीट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस साल के लिए, क्योंकि ये प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन दिया गया है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। क्या होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड? हिंसबर्ग टेस्ट। कौन सा टेस्ट यहां पे सीखने जा रहे हो? हिंसबर्ग। ये क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। तो ये है क्या? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या है? हिंसबर्ग रिएजेंट है, ठीक है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट, बेंजीन सल्फोनिल, और ये क्या है? क्लोराइड, ठीक। पहले 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट का या हिंसबर्ग टेस्ट का यूज करते हैं। क्या समझा? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमाइन को डिस्टिंग्विश करना या सेपरेट करने के लिए हम लोग हिंसबर्ग टेस्ट को यूज करते हैं। जैसे देखो, अगर 1 डिग्री एमाइन है, RNH2 है, ठीक है, ये 1 डिग्री एमाइन है, ठीक। 1 डिग्री एमाइन, इसमें हम लोगों ने हिंसबर्ग रिएजेंट डाला कौन? ऐसे ही लिख दे रहा हूं, C6H5SO2Cl, ठीक है। तो क्या होगा रिएक्शन में बताओ? यहां से H हटाना, यहां से Cl हटाना, तो क्या बन गया आपका? RNH, और क्या हुआ? SO2, और फिर C6H5, ये बन गया आपका, ठीक है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट बना है, इसमें फिर हम लोग बेस डालते हैं, बेस डालते हैं। बेस में अगर वो 1 डिग्री एमाइन है, अगर वो 1 डिग्री एमाइन है तो वो बेस में सॉल्युबल होगा, मतलब रिएक्शन होगी। रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी भी आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, N के साथ H है, तो यहां से ये हटा और यहां से वाटर हटा, ये Na जा करके यहां पे लग गया, तो क्या प्रोडक्ट बना? RN। डायरेक्ट लिखना है तो ऐसे अभी लिख दो, SO2, ठीक है। अब सोचो, यहां से H प्लस हटेगा तो N पे क्या आने वाला है? माइनस SO2, C6H5, और इधर से क्या बचा है ये बताओ?
Na प्लस, तो वो Na प्लस इस तरह आप बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसमें सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल हो गया तो डेफिनेटली वो क्या होने वाला है, 1 डिग्री एमाइन, ठीक है। तो 1 डिग्री एमाइन 2 रेस को पार करेगा, मतलब मतलब दोनों रिएक्शन जो भी हो रही है फुल फाइनल रिएक्शन कौन सिर्फ शो करता है, 1 डिग्री एमाइन। अगर 2 डिग्री एमाइन है तो ध्यान से देखो, RNHR, इसकी बस एक ही स्टेप की रिएक्शन हो पाती है C6H5SO2Cl से। कैसे वो देख लो, यहां क्या हुआ, H हटा होगा, Cl हटा होगा, तो क्या बना RNR, ठीक, और यहां क्या लग गया SO2, और यहां क्या C6H5। अब इसके पास आगे आप जैसे ही बेस डालोगे तो बेस से रिएक्शन OH से रिएक्शन करने के लिए आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, साफ साफ देख लो इस N के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आगे रिएक्शन नहीं हो पाती है। तो ये 2 डिग्री एमाइन की पहचान है कि सिर्फ वो 1 स्टेप रिएक्शन, मतलब हिंसबर्ग रिएजेंट से तो रिएक्शन करता है, आगे चल के बेस में सॉल्युबल नहीं होता। ये 2 डिग्री एमाइन की पहचान है। और 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन तो पहला स्टेप ही नहीं पार कर पाता है। 3 डिग्री एमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट से C6H5SO2Cl से पहला ही स्टेप नहीं पार कर सकता। क्यों? क्योंकि यहां से तो Cl निकलने को तैयार है बट यहां पे H नहीं है। तो आप तीनों में डिफरेंस समझ गए, जल्दी से बताओ फटाफट। 1 डिग्री एमाइन दोनों स्टेप पार करेगा, बोलो भाई सब लोग, अच्छा मत बोलो फटाफट, देखो 1 डिग्री एमाइन दोनों स्टेप पार करेगा, फाइनल सॉल्युबल होने वाला है। 2 डिग्री एमाइन सिर्फ एक स्टेप क्रॉस करता है, और 3 डिग्री एमाइन एक भी स्टेप फॉलो नहीं करता। इस तरह हम लोग हिंसबर्ग रिएजेंट से 3 एमाइंस को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड गिव्स कंपाउंड B इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट NaOH। बताओ ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, 1 डिग्री एमाइन की या 2 डिग्री या 3 डिग्री? कह रहा है हिंसबर्ग से भी रिएक्शन कर रहा है, यानी पहला स्टेप भी पार कर रहा है, और कह रहा है आगे चल के वो बेस में भी सॉल्युबल है, इसका मतलब ये भी पार कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सा आंसर बना, 1 डिग्री एमाइन, क्योंकि 1 डिग्री एमाइन ही सिर्फ इससे रिएक्शन कर रहा है और आगे चल के सॉल्युबल भी हो रहा है। 2 डिग्री एमाइन सॉल्युबल नहीं हो रहा है। 3 डिग्री एमाइन तो पहला ही रिएक्शन नहीं कर पा रहा है। तो बताइए कौन सा आंसर होने वाला है। 1 डिग्री एमाइन खोजो, 1 डिग्री एमाइन कहां है। 1 डिग्री एमाइन की पहचान क्या होती है, NH2। कहां लगा NH2, ये देखो यहाँ पे N लगा है, 3 डिग्री एमाइन है, यहाँ NH है 2 डिग्री एमाइन है, यहाँ भी NH है 2 डिग्री एमाइन है, यहाँ NH2 है, यही है 1 डिग्री एमाइन। तो आज हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी, ये क्वेश्चन नंबर 86 है। क्लियर? चल, इस तरह आपका हिंसबर्ग रिएजेंट भी एक तरीके से रिवाइज हो गया। फिर चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 87 पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 87, ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, नीट 2023 में पूछा गया है। यहां पर दे रहा है ZnHg कॉन्क HCl, और यहां पे आपको साफ पता लग रहा है एल्डिहाइड कीटोन दिया हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन विद ZnHgHCl कौन सी रिएक्शन होती है, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्या होता है, और क्लीमेंशन रिडक्शन में काम क्या होता है, क्लीमेंशन रिडक्शन का काम है एल्डिहाइडिक या कीटोनिक, यानी इस कार्बोनिल ग्रुप को ये क्लीमेंशन रिडक्शन ZnHg along with HCl किस में कन्वर्ट कर देता है, हाइड्रोकार्बन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। मतलब CO ग्रुप जो कार्बोनिल ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोकार्बन में। तो देखिए यहां पर ये CO ग्रुप है, ठीक है, और यहां पे ये CO ग्रुप है। यहां पर क्या लगा हुआ है, अगर ये बॉन्ड इस तरह खिंचा हुआ है तो इसका मतलब CH3 है, ये भी बॉन्ड इस तरह खिंचा है तो इसका मतलब CH3। तो कुछ करना ही नहीं है आपको, CO को क्या बना देना है, CH2। तो यहां भी CH2, यहां भी CH2, तो प्रोडक्ट देखो क्या बना, CH3, फिर ये इसका क्या हो गया CH2, और फिर ये हो गया, फिर आगे बेंजीन रिंग लगा हुआ है, ठीक, फिर यहां से ये बन गया आपका CH2 और ये हो गया CH3, हो गया। तो यहां पे क्या हुआ, क्लीमेंशन रिडक्शन ने आपको क्या किया, जो CO ग्रुप था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, CH2 में। साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन बन सकता है, C। हाँ, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं बना दे रहा हूं, उसके हिसाब से अपना देख लेना, गलत मत करना। ये फिर इस तरीके से, फिर ये, तो 2 इधर 2 उधर, 2 ये 1 2 और 1 2, ठीक, C ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो ये आपके लास्ट ईयर नीट 2023 का क्वेश्चन है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 पर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 88, ये आपके नीट 2023 का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसमें क्या हो रहा है, एल्डिहाइड दिया हुआ है, LiLH4 एक रिएक्शन सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, ये लास्ट ईयर का प्रॉब्लम है आपका। LiLH4 along with moisture क्या काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का। और एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल। CHO का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, CHO का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है भाई, एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो CH2OH, ठीक है। तो चलो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यहां पे आपको क्या करना है, बस एक H यहां एक H यहां देना है, इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो पहला प्रोडक्ट आपके पास क्या बना, CH3CH2OH, ये आपका 1 डिग्री का अल्कोहल बन गया, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल। अब 1 डिग्री अल्कोहल के बाद देखो, अल्कोहल में अगर H2SO4 डालोगे तो H2SO4, अच्छा ये बताओ LiLH4 का काम क्या था, रिड्यूसिंग एजेंट, काम भी लिखते चलो, रिड्यूसिंग एजेंट। अल्कोहल के साथ H2SO4 है, along with heat, यानी एलिमिनेशन होने वाला है। यहां पर ये किस तरह काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट का, कैसा काम करेगा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। एकदम दिमाग में रखना भाई, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो यहां डिहाइड्रेशन करवाओ, एलिमिनेशन करवाओ। एलिमिनेशन में क्या होगा, OH यहां से हटेगा, H यहां से हटेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बना आपका, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन पर HBr की रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन हुई बोलो, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा हुआ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आप देख पा रहे हैं एक ही रिएक्शन में 20% केमिस्ट्री को इसने समेटा रखा है, रिडक्शन भी करवा दिया, डिहाइड्रेशन यानी एलिमिनेशन भी करवा दिया, अब एडिशन भी करवा रहा है। एडिशन में क्या करते थे, याद करो, HBr अपना ब्रेक किया, कैसे ब्रेक किया, H प्लस और Br माइनस में, और इधर आपने ये जो है इस तरह बॉन्ड ब्रेक कर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव। तो आपका ये C प्रोडक्ट क्या बना, ये बताइए। C प्रोडक्ट आपका बन गया, क्या बना, CH3 CH2 और यहां Br। C प्लस के पास कौन आ गया, Br माइनस, तो Br लग गया और ये H चला गया यहां पे, तो ये CH3 CH2 Br बन गया। CH3 CH2 Br के बाद देखो Na ड्राई ईथर किसकी याद दिलाते हैं, वुड्स की। लेकिन वुड्स में क्या है कि दोनों क्या होने चाहिए, RX। यहां पे क्या दिया है, RX तो दिया ही है, RX तो दिया है, बट यहां बेंजीन X दे दिया है। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई, वुड्स फिटिक। कौन सी रिएक्शन हुई है, वुड्स फिटिक, ठीक है। तो वुड्स फिटिक कैसे करवाते थे, यहां पे आपको जो है बीच में आप लगा देना ये 2 Na, ठीक है, और इसको अपना तिरछा करके लिख लो Br, और ये यहां पर इस तरह, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, ये Br हटा और 2 Na और ये Br हटा, ये Br हटा। अब देखो प्रोडक्ट क्या बना, प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बन रहा है, फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है CH3 CH2, यहां से आ गया, और ये इधर बच रहा है बेंजीन, ठीक है। ये इथाइल बेंजीन कहीं है, ये देखो ये इथाइल बेंजीन है या नहीं, CH2 CH3, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, C। तो ये लास्ट ईयर नीट 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 ये आपके नीट 2023 का क्वेश्चन है, ये भी लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इसको पहचानो, ये कौन है, AgNH3 का ऑल्टवाइस और OH माइनस। इट इज द सिंबल ऑफ व्हाट, टॉलेंस रिएजेंट। ये क्या है आपका, टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट है ये। अब टॉलेंस एजेंट का फंक्शन मालूम है आपको, टॉलेंस एजेंट यानी टॉलेंस टेस्ट कौन कौन देता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड देता है क्या, एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलो भाई, देता है। एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी ये टेस्ट देता है, लेकिन कीटोन ये टेस्ट, टॉलेंस टेस्ट नहीं देता, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पर ये क्या है बताओ, यहां पर ये लिखा हुआ है C डबल बॉन्ड O और इधर आपका जो भी है CH3। अब जल्दी से बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये कीटोन है। ये अगर कीटोन हो गया, ये अगर आपका कीटोन दिख रहा है, तो क्या ये टॉलेंस टेस्ट देगा, नहीं देगा, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, ये इसको देखो क्या लिखा हुआ है, यहां C लगा दो, तो C लगाते ही देखो क्या बन गया, CHO। क्या बन गया, CHO। और CHO क्या होता है, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देते हैं। तो अच्छा, टॉलेंस एजेंट होता क्या है भाई, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो वो CHO को, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट करेगा, पहले ऐसे बोलो कि एल्डिहाइड को किस में ऑक्सीडाइज करेगा, एसिड में। लेकिन रास्ते में क्या है, मेटल भी है, मेटल के साथ ये देख रहे हो बेस दिया होगा तो NaOH वगैरह कुछ दिया होगा, तो यहां पर क्या है, मेटल भी है, तो यहां क्या बनने वाला है, सॉल्ट ऑफ एसिड। टॉलेंस टेस्ट में क्या बनता है, सॉल्ट ऑफ एसिड। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा ये बताओ, ये हो गया,
ये आपका डबल बॉन्ड वगैरह हो गया, ऊपर कीटोन है, वो कीटोन का कुछ होने नहीं वाला, वो टॉलरेंस टेस्ट देता नहीं, लेकिन ये CHO क्या बना देगा, सॉल्ट ऑफ एसिड COO माइनस, मतलब CHO किस में ऑक्सीडाइज हो गया, COO माइनस में। ठीक है, तो ये कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ए तो नहीं है, यहां पे तो इस तरह है और कहीं नहीं है, यहां पे चलिए, तो यहां पे क्या करना है आपको, इस जगह पे ये हटा दो, अब बस यहीं पर आपका ये लिखा होना चाहिए। ठीक है, करेक्शन कर लो अपना, यहां पे COO माइनस होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। ये आपके नीट 2023 का क्वेश्चन है। ठीक, अब चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 ये आपके नीट 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें देख लो क्या कह रहा है, एसीटोन की रिएक्शन गिग्नार्ड एजेंट से हो रही है एंड देन हाइड्रोलिसिस किया जा रहा है। तो इकट्ठे प्रोडक्ट बनाना हो तो बना लो, नहीं तो फिर एक एक करके आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। एसीटोन दिया हुआ है, देखो ध्यान से, एसीटोन दिया हुआ है CH3 CO और CH3। ठीक, और इसमें गिग्नार्ड एजेंट दिया हुआ है C2H5 MgBr और साथ में हाइड्रोलिसिस भी करवा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट बना रहे हैं, या तो कहिए तो 1 स्टेप 1 by 1 बनवा दे, 1 by 1 बनवा दे रहे हैं, डायरेक्ट नहीं बना। डायरेक्ट भी हम लोगों ने शॉर्टेज सीख रखा था, याद है या नहीं, अल्कोहल COH बना देते थे और फिर गिग्नार्ड एजेंट का जो अल्काइल ग्रुप होता था वो और ये तीनों को हम लोग उस अल्कोहल पे लगा देते थे। ठीक, लेकिन 1 by 1 बना लो, लास्ट क्वेश्चन है तो देख लो पूरा पूरा। तो C2H5 MgBr कैसे रिएक्शन कराएंगे, ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, माइनस हो गया, C पे क्या हो गया, प्लस, और C2H5 MgBr को ब्रेक करोगे तो Mg पे प्लस हो जाएगा और C2H5 पे क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो ये C2H5 माइनस कहां लगेगा, C पर, और O पे क्या लग जाएगा, MgBr। तो आपका प्रोडक्ट इस तरह का कुछ दिखने लगेगा, CH3 हो गया। ठीक, और इस C से क्या लग गया, इस C पे क्या है, प्लस, तो कौन आके लग गया, C2H5। तो इसको भी आप ओपन करके लिख लो, CH2 CH3, और यहां पे क्या आ गया, O MgBr। ठीक है, इस तरीके से हो गया एंड देन हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है, हाइड्रोलिसिस करवाया जा रहा है। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, आपको सिखा रखा है मैंने, O MgBr या N MgBr दिखे तो अगर यहां पे वाटर नहीं दिया है तब भी आप वहां वाटर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहां तो फिर भी हमें वाटर दिया हुआ है। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया, इसको हमने दिया OH और इसको हमने दिया H। ये कहां से आया H और OH, वाटर से। ठीक है, ये H प्लस और OH माइनस। ठीक, तो इस तरीके से, तो अब क्या प्रोडक्ट बन रहा है, देखो ध्यान से देखना क्योंकि इसी का IUPAC नाम बताना है। CH3 C CH3, यहां पे बन गया है OH और यहां बन गया है CH2 CH3। ठीक है भाई, अब इसका आपको IUPAC नेम बताना है। अब बताइए ये फाइनल प्रोडक्ट बना है या नहीं बना, बन गया। चलो इसका IUPAC नाम बताओ, OH इससे लगा है और ये लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी ये बन गई, बोलो नंबरिंग करो, 1 2 3 एंड 4, क्या नाम होगा बोलो, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन नीट 2021 का है। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज रिसेंट ईयर नीट के भी क्वेश्चंस किए हैं। नेक्स्ट जो सेशन कल का सेशन होगा 15 क्वेश्चन का, उसमें सारे मैक्सिमम क्वेश्चन रिसेंट ईयर नीट के ही रखे गए। ठीक है, तो आज के सेशन में जो जेई के क्वेश्चन रखे गए उससे आपको काफी सहूलियत मिलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर नए पैटर्न का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम लोग कैसे फोड़ सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, 1 मिनट के अंदर हम लोग को सॉल्व करना होता है। तो जब तक ऐसे क्वेश्चंस आप पहले से नहीं किए होंगे तब तक आपसे 1 मिनट के अंदर में क्वेश्चन वहां पे नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।